हिंदी व्याकरण में अद्भुत रस और शांत रस के बारे में पढ़ेंगे कि अद्भुत रस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग अद्भुत रस के बारे में देख लेते हैं कि अद्भुत रस क्या है। किसी विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देख करके, कोई विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को या व्यक्तियों को देख करके या ऐसे कोई दृश्य को देख करके हमारे हृदय में जो विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है, इन्हीं भावों को जो विकसित रूप होता है उसी को अद्भुत रस कहा जाता है। हमारे हृदय में जो आश्चर्यजनक वस्तुओं को देख करके जो विस्मय पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसी का जो विकसित रूप है उसी को अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस के उत्पन्न करने में जो है कुछ उपकरण हैं, उन उपकरणों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अस्थाई भाव को देखते हैं। अस्थाई भाव आश्चर्य है, ठीक ना। आलंबन विभाव आश्चर्य उत्पन्न करने वाला कोई पदार्थ होगा या व्यक्ति है। और उसके बाद उद्दीपन विभाव है, अलौकिक वस्तुओं का दर्शन है, श्रवण है या कीर्तन है, ये उद्दीपन विभाव में आते हैं। और अनुभाव क्या होता है, हमारे शरीर में रोमांचित होता है, आंसू आते हैं या हम लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं, कंपन होता है या गदगद होते हैं या उस वस्तु को, आश्चर्यजनक वस्तु को आंखें फाड़ करके यानी एकटक निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। संचारी भाव क्या क्या है, उत्सुकता होती है, आवेग उत्पन्न होता है, भ्रांति होती है, हर्ष उत्पन्न होता है और उसके प्रति मोह जागृत होता है। ये सभी उपकरण मिल करके जो है अद्भुत रस को क्या करते हैं, निष्पत्ति करते हैं या प्रादुर्भाव उसका होता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। ये वर्णन जो है बालक राम के एक साथ ही दो स्थानों पर, बालक राम को एक ही समय में दो स्थानों पर देख करके माता कौशल्या के मन में जो उत्पन्न होने वाला जो आश्चर्य रूपी स्थायी भाव है और ये विभिन्न उपकरणों, उपरोक्त उपकरणों से मिल करके जो है अद्भुत रस में प्रस्फुटित होता है। कहने का मतलब है कि ये सभी उपकरण मिल करके जो है अद्भुत रस को जो है कि निष्पत्ति में सहायक होते हैं। इसके बाद हम लोग शांत रस को देखते हैं कि शांत रस किसे कहते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर, तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। इसके जो उपकरण है, अस्थाई भाव निर्वेद है, आलंबन विभाव जो है वो परमात्मा का चिंतन है एवं संसार की क्षण भंगुरता है, और उद्दीपन विभाव जो है सत्संग है, शास्त्रों का अनुशीलन आदि है, और अनुभाव जो होता है वो रोमांच है, पुलक है, अश्रु आते हैं। इस तरह से ये उद्दीपन विभाव है। संचारी विभाव में धृति, हर्ष, मति, स्मृति, विबोध और निर्वेद जैसे ये उपकरण मिल करके जो है शांत रस की उत्पत्ति करते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कबहु कहूँ यही रहनि रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते, संत स्वभाव गहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो, कछु न चाहूँगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहूँगो। ये पंक्तियां जो है तुलसीदास जी ने लिखी हैं और श्री रघुनाथ की कृपा से जो है संत स्वभाव ग्रहण करने की कामना उन्होंने किया है। यानी ये शांत रस में जो है ये पंक्तियां लिखी गई हैं। इन पंक्तियों को पढ़ने से ये पता चलता है ये पंक्तियां शांत रस के बारे में बताती हैं। इस तरह से आज का वीडियो हमारे विचार से आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसे शेयर करिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका उत्तरोत्तर ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।